अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मारियाज़ किचन। मारिया की किचन में सबको खुशामदीद। सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार माश की बुनी हुई और खड़ी खड़ी दाल। तो बनती है ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत चटपटी और करारी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, एक एक दाना अलग है। तो चलें देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनेगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। सबसे पहले एक पैन में हमने ऑयल ले लेना है। दाल है मेरे पास बहुत थोड़ी सी और पैन है मेरा अच्छा खासा खुला। तो आपने भी अगर दाल का एक एक दाना अलग बनाना है तो पैन आपने लेना है बड़ा खुला। हाफ कप मैंने ऑयल का लिया है, एक मीडियम साइज़ का लिया है मैंने प्याज। मेरे पास 1 कप दाल का है। अगर मैं उसको काउंट करूँ ग्राम्स में तो मेरे ख्याल में वो 250 ग्राम से भी कम होगी दाल, बहुत ही थोड़ी सी है 1 कप। तो प्याज को कर लेंगे हम गोल्डन, हल्का सा, बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना वरना दाल का कलर ख़राब हो जाएगा। बस हल्का सा सौटे करेंगे। और फिर इसमें डाले हैं मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटोस, जिनको मैंने फाइन चॉप कर लिया है और इनको भी साथ ही हमने हल्का सा सौटे कर लेना है ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से मैश हो जाएँ, मैशी हो जाएँ, खड़े खड़े ना हो। कहीं कहीं टमाटर का हल्का हल्का चंक नज़र आए तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसको अच्छे से फ्राई करना है। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून भर के। साथ ही साथ डालेंगे हम सूखे मसाले। रेड चिली पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। सॉल्ट लिया है हाफ़ टी स्पून, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। टर्मरिक पाउडर है 1/4 टीस्पून। साथ ही मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून भर के ज़ीरा पाउडर का, रोस्टेड ज़ीरा पाउडर। और इसको मसालों को हमने भून लेना है बहुत अच्छा सा, इतना सा कि हमारा मसाला चटपटा सा तैयार हो जाए। क्रश्ड पेपरिका डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून, जो कि बिल्कुल भी हॉट नहीं है, जस्ट फॉर रेड कलर, एक खूबसूरत से कलर के लिए मैंने इसमें डाला है। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाली है राई दाना, यानी कि साबित सरसों के बीज जो होते हैं वो। बहुत ही मज़े का इनका टेक्सचर आता है। 10 मिनट हो गए मुझे मसाला भूनते और मसाला हमारा भून चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा टमाटर प्याज हमारे ऑलमोस्ट मैश हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक टेक्सचर मसाले का आया है, ऐसा ही हमें चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम अपनी दाल। ये देखें, दाल को मैंने भिगोया हुआ है, कम से कम 6 से 7 घंटे हो गए दाल भीगी हुई है। और अगर ये ज़्यादा भीगी हुई दाल होगी आपकी तो आपको इसको ज़्यादा पानी नहीं लगाना पड़ेगा। ज़्यादा पानी नहीं लगेगा तो फिर दाल जो सी है वो आपस में चिपकेगी नहीं। इस स्टेज पे जाके हमने दाल को भूनना है कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। हम अभी दाल को भून लेंगे ताकि हमारी जो दाल है उसके अंदर से एक स्टार्च रिलीज़ होती है। माश की दाल के अंदर से एक लिक्विड सा रिलीज़ होता है जो उसकी स्टार्च होती है, जिसकी वजह से ये लेसदार बनती है। तो अगर हम इस टाइम पे इसको हल्का सा भून लेंगे इस तरह से तो फिर हमारी जो दाल है वो अपनी उस लेस को जो है रिलीज़ नहीं करेगी और फिर ये आपस में चिपकेगी भी नहीं और बहुत ही खिली खिली सी, खुश रंग सी, खुश जायका सी हमारी दाल तैयार होगी। तो दाल को भून लेते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि एक अच्छा सा जो सा है वो टेक्सचर इसका तैयार हो जाए। और दाल को जब भी पकाएं इस तरह से राउंड घुमा के इसमें चम्मच हमने चलाना है, यूँ इस तरह से चलाना है हमने, वो ज़ोर ज़ोर से घुमा घुमा के इसमें चम्मच नहीं चलाने, नहीं तो हमारी दाल जो सी है वो टूट जाएगी। तो दाल को हम भून लेते हैं 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हमने नहीं करना। और फिर करते हैं हम अपना आगे का सारा प्रोसेस। ये जो पानी है इसके अंदर, इसी पानी में मैंने इसको भूनना है, इससे ज़्यादा इसमें पानी हम नहीं डालेंगे। और इसी पानी में ऑलमोस्ट ये काफ़ी हद तक टेंडर हो जाएगी। तो दाल को भूनते हुए हो चुके हैं मेरे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। दाल बहुत अच्छी सी भून चुकी है, देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी नमी नज़र आ रही है और बहुत ही मज़ेदार सा एक दाल का टेक्सचर है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1/4 कप पानी का और इसको हम मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए, बिल्कुल जो दम का फ्लेम होता है, चावल को हम जिस दम पे रखते हैं उस पर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट हो गए हैं हमारी दाल को मीडियम फ्लेम पे बनते हुए और देखें दाल कैसी खुश जायका, खुश रंग और ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। एक एक दाना अलग अलग है और दाल में वो जो लेसलापन होता है जिसकी वजह से दाल चिपक जाती है वो भी नहीं है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर का, और 2 to 3 टेबलस्पून मेरे पास फ्रेश धनिया है हरा। 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनका बना रही हूँ मैं तड़का। हाफ़ कप मैंने ऑयल का तड़के में डाला है और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है कसूरी मेथी का हम इस पे हाथों पे ऐसे क्रश करके डाल देंगे ताकि खूबसूरत सा मज़ेदार सा अरोमा दाल का आ सके।
तो ईद की आमद है, गोश्त खा खा के तंग आ जाते हैं लोग, तो उसके बाद सब्ज़ी दाल को दिल करता है तो ज़रूर बनाइएगी हमारी ये माश की दाल की रेसिपी। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है इसको हरी मिर्च का चटपटा सा करारा सा तड़का। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें दुआओं में याद रखिएगा और अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। तो दाल हमारी हो चुकी है तैयार और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग है। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।